मुझे यकीन नहीं हो रहा हैदर कि आप गजल के साथ ऐसा कर सकते हैं। हैदर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दुआ, जैसा तुम समझ रही हो, सोच रही हो, वैसा कुछ नहीं है। सफाई का मुझे एक मौका दो प्लीज। तो कैसा है बताइए। दुआ, दुआ देखो, वो गजल तुम्हारे और मेरे बीच में दरार डालने का काम करेगी और कुछ नहीं। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। गलती गजल की नहीं हैदर, गलती आपकी है। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगता था मेरे हैदर कभी गलत हो ही नहीं सकते, लेकिन शायद मैं गलत थी। या खुदा, मुझे समझ नहीं आता ये लड़की है कौन? और कब से तुम उसकी बातों में इतना यकीन करने लगी हो कि उसकी बातों में आके तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम हंस रही हो? या अल्लाह, हैदर, मैं आप पे शक कैसे कर सकती हूँ? और मुझे लगता है गजल ने ना आपके साथ कोई बहुत बड़ा मजाक किया। वैसे हुआ क्या था बाथरूम में जो आप इतने बौखलाए हुए हैं? तुम भी मुझसे मजाक कर रही हो? मुझे लगा मुझ पे शक कर रही हो तुम। और हैदर, मुझे लगता है आप अपनी दुआ को अब तक नहीं पहचाने। हैदर, मैं आप पे शक कैसे कर सकती हूँ? आप पर तो खुद से भी ज्यादा यकीन है मुझे, पर शायद आपसे गजल को पहचानने में गलती जरूर हुई है। ये पढ़िए, पढ़िए तो सही, पढ़िए ना। मेरी जान, तुमने आज जो मेरे लिए किया है उससे जिंदगी भर मैं भूल नहीं सकती। मानो कि खरीद सा लिया है तुमने मुझे। हाँ, तुम्हारे देवत बहुत इरिटेटिंग है, हाँ वो तो है, लेकिन उसे मेरी मदद के लिए भेजना, तुम्हारा खुद मेरे मोहल्ले में आकर वहां के लोग का सामना करना, समझाना, एक बार इकबाल के खिलाफ आवाज उठाना। मैं कभी भूलूंगी नहीं दुआ। वैसे भूल तो मैं ये भी नहीं सकती कि तुम्हारे मिस्टर शौहर को हमारी दोस्ती पसंद नहीं है, और इसलिए मैं तुम दोनों के बीच किसी तरह की झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती हूं। तो मेरी प्यारी दुआ, बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए रखें। तुम्हारे ही दोस्त हसन। अब आप ही बताइए, जिस लड़की को हमारे रिश्ते की इतनी फिक्र हो कि हम दोनों के बीच में कोई गलत फहमी पैदा ना हो जाए, तो वो हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश क्यों करेगी? तुम गजल के मोहल्ले गई थी, मैंने कुछ पूछा तुमसे। हैदर, आप सीधा सीधा जवाब दो। तुम उसके मोहल्ले गई थी? जी, पर आप पूरी बात सुने बिना मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगे। देखिए हैदर, मैं किन अल्फाजों में समझाऊं तुम्हें दुआ? अब आएगा मजा जब ये हैदर इस उर्दू मीडियम की बैंड बजाएगा। समझ नहीं आता मुझे, समझने की तुम कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? आओ इधर आओ, बैठो। अब मुझे एक बात बताओ कि दूसरों की मदद करना एक नेक बात होती है, लेकिन उसके लिए खुद की और रूहान की जिंदगी इस तरह खतरे में डालना कहां की समझदारी है? खुदा ना खास्ता तुम्हें और रूहान को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये मोहल्ले के गुंडे, उनका इस तरह से सामना करना क्या अब्सूर्ड करता है क्या तुम्हें दुआ? शायद तुम भूल रही हो दुआ, लेकिन जिस दिन वो नापाक इकबाल तुम्हें अगवा करके ले गया था ना जाने कितनी मौत मरा हूं मैं।
इस खौफ में कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। ये क्या, हैदर के सुर बदले बदले हैं। दुआ पे भड़कने की जगह ये तो फिक्र की बरसात किए जा रहा है उस पे। कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये झगड़ा कांड में बदल जाए। और जिन लोगों के साए से मैं तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ, अगर तुम ही उनसे भिड़ोगी तो मैं कहाँ तुम्हारी हिफाजत कर पाऊंगा? मैं तो फेल हो जाऊंगा ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे हैदर कभी फेल हो ही नहीं सकते, ना रिश्ते निभाने में, ना कारोबार में, और ना ही घर वालों की हिफाजत करने में। टॉपिक मत चेंज करो। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी तुम उस लड़की के पीछे क्यों चली जाती हो? उसकी मदद करने क्यों लग जाती हो? उस दिन अगर रहमानी साहब ना होते तो आज मेरा हैदू हम सबके बीच नहीं होता। रहमानी साहब ने हमसे वादा लिया कि हम ये बात हैदर पर कभी जाहिर नहीं होने देंगे। तुम मुझे एक बात बताओ और साफ साफ बताओ, तुम्हारे लिए कौन ज्यादा जरूरी है, मैं या वो लड़की? ये तो बेतुका सवाल है हैदर। आपसे ज्यादा जरूरी कोई और कैसे हो सकता है मेरे लिए? तुम्हारी गोल गोल बातों में मैं नहीं आने वाला। साफ साफ मुझे जवाब दो, कौन है तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी? वो लड़की? वही लड़की है ना, मैं नहीं ना? हैदर, आप बच्चों की तरह रूठ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ रहा हूं मैं। मतलब तो यही हुआ ना कि मेरी बातों का तवज्जो इतना नहीं है जितना गजल का है। तो एक काम करो, तुम रोज उसके मोहल्ले जाया करो। मैं तो कहता हूं बल्कि इनफैक्ट अभी ले चलता हूं तुम्हें, चलो। अल्लाह, आज तो आप ठान चुके हैं कि आप मेरी क्लास लेके रहेंगे। नाराज तो मुझे आपसे होना चाहिए, और यहाँ आप मुझ पे बरस रहे हैं। तुम्हें होना चाहिए। क्यों? फोन दीजिए। फोन? किधर है आपका फोन? अरे क्यों? अरे फोन खोलिए। कितने मिस्ड कॉल्स हैं मेरे? दुआ 25 मिस्ड कॉल्स। मेरी जगह कोई और बीवी होती ना, अब तक तो मायके जा चुकी होती। यहाँ हो गए, सॉरी। दरअसल मैं बिजी था, जानती हूँ, वरना आप मेरे कॉल्स कभी नजरअंदाज नहीं करते। ठीक उसी तरह जैसे मैं आपकी कभी कोई बात नहीं डालती। पर हैदर, आप समझने की कोशिश करिए, मेरे पास उस वक्त कोई और जरिया नहीं था। रूहान और गजल मुसीबत में थे, और आपकी गैर हाजिरी में उनको संभालना मेरा फर्ज है। समझने की कोशिश तुम नहीं कर रही दुआ। खुदा ना खासा अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं तो जीते यही मर। आपको मुझ पे भरोसा है? मुझे इस बात पे भरोसा है कि तुम्हारी बातों से मैं जीत नहीं सकता, तो बेहतर यही है कि मैं चले जाता हूं यहाँ से, ठीक है? मैं बात ही नहीं करता तुमसे। हैदर, आपको मुझ पे भरोसा है? देखो दुआ, मुझे तो बस मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। और मैं हमेशा क्या कहती हूँ, जब नीयत सही तो कोई डर नहीं। वाह दुआ, तुमने तो मिर्जा गालिब को ही पीछे छोड़ दिया। करो अपनी मनमानी, बस मुझे बख्श दो, ठीक है? ठीक है, तो आप भी मेरा पीछा मत करिएगा फिर। या खुदा, मेरी बीवी खुली आंखों से सपने देखने लग गई है। मिसेस दुआ हैदर अख्तर, नहीं पीछा करूंगा तुम्हारा। ठीक है, हैदर अख्तर, शौहर ऑफ दुआ अख्तर, मैं भी देखती हूँ आप मेरे पीछे कैसे नहीं आते। अरे तो मैं कहा नहीं आऊंगा। दुआ, सबसे खजल आई है जिंदगी में, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी जान, तुम्हारी गाड़ी बिना बैल के भी चलती है क्या? अरे ऐसी बेइज्जती तो मत करो कोहिनूर। वो क्या है ना, मेरी 350 सीसी की क्यूडिफाई है, बुरा मान जाएगी। तो पूछो अपनी बैलगाड़ी से, 1000 साल क्यों लग रहे हैं हमें नोएडा पहुंचने में? 1000 साल हो गए क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ बिताया वो वक्त मुझे पता ही नहीं चलता। मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रही है, भगाओ। अच्छा ठीक है, भगा रहा हूँ, लेकिन ये बताओ कि भगा कर ले कहाँ जाऊँ? या अल्लाह। हाय अल्लाह। वैसे कोहिनूर, अगर तुम्हें ठंड ज्यादा लग रही है तो तुम मुझसे चिपक कर बैठ सकती हो, मैं माइंड नहीं करूंगा। मैं तुम्हें
चांटा लगाकर तुम्हारी ठंड दूर कर दूं? हाँ, कैसा लगेगा? मजा आएगा। देखो रूहान, जल्दी चलो, मुझे प्रिंट आउट भी निकलवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स का। तुम चिंता मत करो कोहिनूर, हम यूं पहुंचेंगे।